करीम, क्या हुआ? कुछ बात नहीं हुई? शबनम उस आदमी से बात कर रही थी, वो उसका लवर। प्यार का इजहार कर दिया है, कहता है नई शुरुआत करते हैं। शब्द में क्या कहा? कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसने उसको किस किया। किस किया? अब तुम शबनम की बातें करना बंद करो, ठीक है ना? और अब तुम ये समझ लो कि अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूं। रिलैक्स हो गए हो? क्या रिलैक्स हो गए हो तुम? तुम्हारा उधार उसको बिना पे किए तुम रिलैक्स हो गए हो? जानता हूं, मैं जानता हूं। तुम ये मत सोचो और परेशान नहीं हो। गुड आफ्टरनून। मेरा 2 बजे का अपॉइंटमेंट है सलीम साहब के साथ। मैं अभी देखती हूँ। निस्लिहान मैडम, खुश आमदीद। शबनम मैडम नहीं आई? उसका 2 बजे का अपॉइंटमेंट है। मैंने सोचा क्यों ना हम पहले डिस्कस कर लें। सही किया आपने। आइए अंदर बात करते हैं। आइए। रिपोर्ट का क्या बना? मुझे भी यकीन नहीं था। देखिए निस्लिहान मैडम, आपसे खुलकर बात करूंगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये टाइम ठीक नहीं। गुड आफ्टरनून मुजाहिया मैडम, इतना जल्दी कहाँ जा रही हैं? अरे कुछ मत पूछो मुझसे। मैंने एक मशीन ली लेकिन फिर कैंसिल करा दी। फोन करके बताया भी, लेकिन जब मैं घर पर आई तो मशीन घर पर थी। अजीब बात है। कुछ गलतफहमी हो गई होगी। अब जा रही हूँ बात करने, देखो क्या होता है। कहाँ से ली थी? वो नीचे बाजार है ना, बड़ा सा बाजार, वहाँ। अच्छा, वहाँ से। वहाँ तो मेरा भाई भी काम करता है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, इस तरह आपका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपको जहमत होगी। इसमें जहमत कैसी? कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ठीक है, मेरा भाई है, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लुत्फे, आ रहा हूँ उस्ताद। मैं आधे घंटे में आता हूँ, दुकान का ध्यान रखना। जी बिल्कुल उस्ताद। मैं आपका ये एहसान किस तरह चुकाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई कहने की बात है? हम लोग एक ही मोहल्ले में तो रहते हैं, मेरा फर्ज बनता है। चलें। शुक्रिया। अज़रा मैडम, आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर साहब, शबनम मैडम आई हैं। हाय। वेलकम शबनम मैडम, आइए। मैं लेट हो गई हूँ क्या? मैं अभी अभी आई हूँ।
अच्छा, तो रिपोर्ट का क्या बना? जितनी भी उम्मीद थी उससे ज़्यादा। मतलब कुछ पॉइंट्स पर हमें शॉक लगा है, लेकिन जो भी हो हमें उम्मीद है उस पर काबू पा लेंगे। चाहे जो कुछ भी हो, हमें इस जंग को जीतना है। कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूँ और साथ ही एक्टिविटी का मशवरा भी दूंगा, जैसे योगा, लेकिन स्विमिंग और टेनिस बिल्कुल भी नहीं। आपको इस मामले में कोताही नहीं करनी। निस्लेहान मैडम, मेरा आपसे यही कहना है कि आप इनका बहुत ख्याल रखेंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या सोच रही हो? हमारी शादी होगी, हमारा अपना घर होगा। हाँ, और मुझे बच्चे भी चाहिए। शादी के बाद इतनी जल्दी बच्चे? हाँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए सही टाइम होना चाहिए। 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। ठीक है। लड़की का नाम समा और लड़के का नाम सरदार। अच्छा, बस अब क्या करूं मैं? मुझे बच्चे चाहिए। सोचो, हम दोनों के बच्चे। हम दोनों की। चलो उठो, जल्दी शादी करते हैं। पागल। अरे अजरा, तुम कब आई? अभी। क्या हुआ है तुम्हें? करीम के साथ कोई झगड़ा हुआ है? वो आदमी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। क्या मतलब? कौन लोग? कोई लोग नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। नूरजान होगी, चाय पर बुलाया था उसे। जी? बॉस ने ये पैसे भेजे हैं। ओह, कुछ नहीं, ये बस मेरे पैसे हैं। 1 मिनट। किस चीज के पैसे? आपने जो मशीन वापस की थी, ये उसके पैसे हैं। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। अम्मी, ये कौन से पैसे हैं? अम्मी, मुझे बताएंगी ये पैसे कहां से आए हैं? अजरा, तुम्हारे जाने के बाद अब्दुल रहमान नामी एक आदमी आया था, हमें धमकियां दी उसने। मैं डर गई कि कहीं तुम्हारी बहन को कुछ कर ना दे। और पैसे देखते ही आपका ईमान बदल गया ना? अगर वो करीम को कुछ कर देते तो? अगर मुझे कुछ कर देते तो? आप जैसी मां ना हो तो ही बेहतर है। देखा ना क्या कह रही है? आप तो कोई बात नहीं कहे ना।
कहाँ जा रही हो अजरा? मैं तुमसे कह रही हूँ। बाजी अम्मी की बात का बुरा ना मनाए, उनसे गलती हो गई है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अंदर कैसे आए? जैसे भी इधर आया हूं वो बात अहमियत नहीं रखती। सर का दर्द हो तुम? सही पता चला मैं सर का दर्द हूं, और तुम्हारे जैसे लोग जिनको मेरी बातें समझ नहीं आती उनके लिए भी। कल मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। तुम ठीक हो? एक जवान मर्द को ऐसे नहीं करना चाहिए। जो तुमने किया उसे मैं माफ कर रहा हूं। देखो भाई, इस तरह मेरा पीछा करवाना और धमकियां देने से कोई फायदा नहीं। जो है वो तुम्हें मिलेगा। परेशान ना हो तुम, और तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो। टाइम टाइम टाइम, हाँ? लेकिन ये बेसब्र है भाई। मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारा? हर बार नया ड्रामा खड़ा कर देते हो तुम। मेरा दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारी वजह से। और याद रखना कि जब काम टाइम पे खत्म नहीं होता तो मैं पागल हो जाता हूं। तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम वही करोगे जैसा मैं तुमसे चाहता हूं। समझे तुम? समझे? समझ गया। बहुत अच्छा, मैं चलता हूं। तुम अगली मुलाकात के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब हमारी मुलाकातें बढ़ने वाली हैं। अब तुम मुझे भी गेम सिखाओगे। और हां, एक और बात, अपनी अम्मी को सलाम कहना। कहाँ है वो? काफी दिनों से नजर नहीं आई। किसी से मिलने गई हुई है ना वो। उनसे मिलने आऊंगा मैं। सही है ना? साथ बैठ के खाना खाएंगे हम लोग। हाँ जानू। घर कब आ रहे हो तुम? मैं तुम्हारी तरफ जा रही हूँ। आधे घंटे में आ जाऊंगा वहां। अभी मैं फ्री हूं। क्यों, क्या हुआ? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं ऐसे नहीं कह सकती, मिलकर ही बताना पड़ेगा। घर पर मिलते हैं। मेलिस, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। डॉक्टर के यहाँ गई थी। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी करीम को भी बता दूंगी। हाँ, मैं बताऊंगी खुद। मॉम, मुझे एक काम है, घर पर मिलते हैं हम। अपना ख्याल रखिएगा। क्या काम है बेटी? मुझे किसी से मिलना है मॉम।
हाकान, मुझसे और इंतजार नहीं होता शबनम। बहुत अफसुर्दा हूं। असल में मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे ठीक होने का इंतजार किया। तुमसे अलग होना चाहता हूं। क्या कह रहे हो तुम? मजाक कर रहे हो ना? सब चीज, हर चीज खत्म। बुरे दिन तो जा चुके हैं, अब तो ठीक हो गई हूं और दर्द नहीं दूंगी तुम्हें। प्लीज मत छोड़ो मुझे। सब खत्म शबनम। तुम ठीक तो हो गई हो, लेकिन मेरा इश्क मर गया। अफसोस है मुझे। जिंदगी जैसे एक रास्ते की तरह है और हर रास्ते में मोड़ होते हैं। इंसान जो कुछ भी सामने मिले वही सोचता है, इसलिए फैसला करना मुश्किल और बिल्कुल आसान नहीं होता। इंसान फैसला करते वक्त जो चुनता है वो नहीं, बल्कि जो खोया है वो सोचना चाहिए। अजरा, क्या हुआ? करीम, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। मुझे लगा सिर्फ कुछ गलतफहमी है। मैं कोई घर पे आने वाला था। नहीं, शबनम। क्या? वो यहाँ क्यों आई है? मुझे क्या पता वो किस लिए आई है। यहाँ तक आई तो जरूर कुछ बात होगी। आने दो। तुम क्या करोगी? मैं छुप जाती हूँ। शबनम, मैं अंदर आ सकती हूँ करीम? बिल्कुल। दिल दुखाया हो तो माफ कर देना। दिमाग बहुत अपसेट हो गया था। हाकान, अब मेरा माजी है, यकीन करो। अब तुम मेरा सब कुछ हो बस। आई लव यू। और अगर तुम्हारा प्रपोजल अब भी है मेरे लिए तो कबूल करती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फैसले करने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि हर लिया गया फैसला दूसरे फैसलों को ठुकरा देता है। पता नहीं मेरे पास कितना टाइम रह गया है, या फिर इस बार ना बच सकूं। फिर भी शादी करना चाहती हूँ। मैं ठीक होना चाहती हूँ करीम। ट्रीटमेंट करवाऊंगी। हिम्मत देता है मुझे तुम्हारा साथ।
मैंने कभी पहले ऐसा महसूस नहीं किया, कभी इतना प्यार नहीं किया। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब अपनी किस्मत लगते हो तुम। शबनम, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए, लेकिन तुम मुझे अजीज हो। मेरा प्रपोजल अभी भी तुमसे यही है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस दुनिया में दो तरह की बर्बादियां हैं, एक मकसद में कामयाब होना और एक नाकामयाब होना। इसीलिए इंसान को चाहिए जो वो चाहता है उसी पे भरोसा करे, क्योंकि जो चाहते हैं वो सच हो सकता है। इंसान को वो मिल जाता है जो वो चाहता है, और जो वो हासिल करना चाहता है वो हासिल कर लेता है। लेकिन इन सब के बावजूद अपनी बर्बादियों को ना चाहते हुए भी अपना मकसद पूरा करना, ना उस चीज से भागना और ना ही पीछे हटना, बल्कि उसी रास्ते पर चलते रहना। कितना अजीब है ना, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम्हारी अम्मी को नहीं जानती, बचपन की तस्वीरें भी नहीं देखी हैं। अभी टाइम ही कहाँ मिला ये सब हो जाने के बाद। पहली बार तुम्हारे घर आई हूं, दिखाओगे नहीं? सबसे पहले तुम्हारा रूम यही वाला है ना, अंदर जा सकती हूँ? हाँ, ये मेरा ही रूम है, लेकिन इसे छोड़ो, ये बहुत गंदा हो रहा है और अम्मी अभी तक नहीं आई हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे देखो। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना गंदा हो रहा है कि तुम इसे देखने के बाद शादी से इनकार कर दोगी। इतना यकीन है? इतनी बुरी हालत है रूम की? हाँ, इतना खराब। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, जितना चाहे खराब हो ये। चलो चलें? किधर? खाने पर चलें। शादी पर राजी हो गई हो तो पार्टी भी तो होनी चाहिए। जैसे तुम चाहो, लेकिन बाद में मुझे हर हाल में तुम्हारी अम्मी से मिलना है, ठीक है? तुम्हारे बारे में हर चीज जानना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, चलें? चलो ना। After you. तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत जेंटलमैन हो। मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट का पता है। अच्छा बताओ क्या बात है? हाकान ने मुझे कल शादी के लिए प्रपोज किया, मैंने भी हाँ कर दी। जानू, सुनकर अच्छा लगा। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो।
मेरी दुआ है इंशाल्लाह तुम बहुत खुश रहोगी। अभी तक शादी की डेट पक्की नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी से तैयारी शुरू करेंगे। और मुझे बस इस तरीके का नॉर्मल सा ड्रेस चाहिए दुल्हन का। तो फिर ये बहुत अच्छा है, तुम पर अच्छा लगेगा। पता है, मुझे भी सबसे अच्छा यही लगा था। शायद मैं इन कामों में बहुत स्मार्ट हूँ। हाँ, तो बेटी किसकी हो? बहुत अच्छा है। कैंची लेकर आती हूँ। शबनम, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? आजकल मैं बहुत थकावट महसूस करती हूँ। रुको जरा, तुम्हें तो बुखार भी है। मॉम, ठंड लग गई होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। किस तरह शादी करना चाहोगे? पता नहीं, पहले कभी सोचा नहीं। मैंने सोचा है। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था अपनी शादी को प्लान करने का। बात सुनो, तुम मुझे सुन रहे हो? कोई बात है क्या? कुछ नहीं। मुझे लगा कुछ और सोच रहे हो। नहीं यार, नहीं। I love you. Love you too.